हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 सोल्व करेंगे जो आरआरबी के लिए और नॉर्सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पुराने एपिसोड प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। A 65-year-old patient admitted in a long-term care facility has developed pressure ulcer. On assessment, the nurse found that the bone is visible and palpate on the wound site. The nurse warned that the stage of the pressure ulcer. हमें यहाँ पे कौन से टाइप का प्रेशर सोर दिखने को मिलेगा? स्टेज 4, स्टेज 3, स्टेज 2 या स्टेज 1? स्टेज 1 में स्किन रेडनेस हो जाती है। सेकंड स्टेज में हमें ब्लिस्टर देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज में स्किन डैमेज हो जाती है और फोर्थ स्टेज में हमें बोन विजिबल होता है, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेज 4। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। दिया गया एग्जाम्पल कौन सा है? एनिमा बैग, पेरिटोनियल डायलिसिस बैग, एंट्रल फीडिंग बैग या आईवी फ्लूइड बैग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंट्रल फीडिंग बैग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम फोरेन सच अ सर्जिकल स्पंज और गो स्पीसीज एक्सीडेंटली लेफ्ट इन पेशेंट बॉडी इज नोन एज। सर्जरी के दौरान सर्जरी में पेशेंट के बॉडी में स्पंज और गोस्पीसिस जैसे अक्सर भूल जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? गोसिपियम हर्सुलम, आइडियोपैथिक नेक्रोसिस, गोसिपिवोमा, सर्जिकल हीमोस्टेटिस सिंड्रोम? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोसिपिवोमा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज टू रिलीव कोड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर? कोड कंप्रेसर को कम करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? लिथोटोमी, ट्रेंडलनबर्ग, लेफ्ट लेटरल या सुपाइन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। व्हाट इज द सक्शन प्रेशर अप्लाइड वाइल परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन इन अडल्ट पेशेंट? एंडोट्रेकियल सक्शन करते टाइम पे अडल्ट में सक्शन का प्रेशर कितना रखेंगे? 100 to 120 mm of Hg, 60 to 100 mm of Hg, 50 to 75 mm of Hg, 40 to 60 mm of Hg? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 100 to 120 mm of Hg। हम अडल्ट में 100 to 120 mm of Hg रखेंगे, चिल्ड्रन में 50 to 100 mm of Hg प्रेशर रखेंगे और इन्फेंट में 40 to 60 mm of Hg प्रेशर रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट पर्जेंट स्मेल? कौन से गैस की स्मेल पर्जेंट मतलब तीखी स्मेल आती है? बेंजीन, सेवोफ्लोरेंस, आइसोफ्लोरेंस या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आइसोफ्लोरेंस। आइसोफ्लोरेंस इंडक्शन और जनरल एनेस्थेसिया को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। दिए गए इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। टंग डिप्रेसर, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, गुडल एयरवे या नेजोफेरेंजियल एयरवे? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुडल एयरवे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। कैटगट इज बैन इन यूरोप एंड जापान। द रीजन फॉर द बैन इज ड्यू टू कंसर्न अवर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। यूरोप एंड जापान में कैटगट बैन कर दिया है। कैटगट की वजह से क्या होने के चांसेस है? नेक्रोटिक लीजन, बोविन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कैंसर ड्यू टू कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स, नॉन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। कैटगट वाइडली यूज होने वाला एब्जॉर्बेबल सुचर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, जैक्सन प्रेट ड्रेन वॉज यूज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी एक्सेप्ट। जैक्सन प्रेट ड्रेन सब में यूज कर सकते हैं सिवाय एक को छोड़ के। एब्डोमिनल सर्जरी, थोरासिक सर्जरी, ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेड एंड नेक सर्जरी। हेड एंड नेक सर्जरी में हम जैक्सन प्रेट ड्रेन यूज नहीं करते। इसके अलावा एब्डोमिनल सर्जरी, थोरासिक सर्जरी और ब्रेस्ट सर्जरी में यूज करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल सीवीपी प्रेशर? सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना होगा? 1 to 2 mm of Hg, 2 to 6 mm of Hg, 3 to 8 mm of Hg या 5 to 8 mm of Hg? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 to 8 mm of Hg। आइडेंटिफाई करना है ये कौन से नंबर की ब्लेड है? 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर या 13 नंबर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 11 नंबर। दिए गए इमेज में कौन सी कंडीशन दी गई है वो आइडेंटिफाई करना है। ओम्फेलोसिल, गैंग्रीनियस कोलन, कोलरस डिसीज या एब्डोमिनल हर्निया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गैंग्रीनियस कोलन।
यहाँ पे ये पार्ट इंटेस्टाइन है और ये ब्लैक कलर का साइनोसिस दिख रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, वाइल गिविंग सीपीआर व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ। सीपीआर देने के टाइम पे हैंड की करेक्ट पोजीशन कौन सी होगी? अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर 1/3 ऑफ स्टर्नम, जस्ट बिलो द निपल या लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बेड सोर। बेड सोर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मोबिलाइज विल अफेक्ट बेड सोर, मॉइस्चर विल अफेक्ट बेड सोर, फ्रिक्शन फोर्स विल अफेक्ट बेड सोर या न्यूट्रिशन स्टेटस डज नॉट अफेक्ट बेड सोर। हमें एवरी 2 वाली पोजीशन चेंज करनी है। मॉइस्चर भी अफेक्ट कर सकता है, फ्रिक्शन भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि न्यूट्रिशन डज नॉट अफेक्ट बेड सोर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रिशन डज नॉट अफेक्ट। न्यूट्रिशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वुंड को हील करने के लिए, नहीं तो वुंड कैसे हील हो सकता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, बैंडेजिंग ऑफ लोअर लेग्स शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम। लोअर लेग में बैंडेजिंग करना है तो बैंडेज की शुरुआत कहाँ से करेंगे? एंकल, फुट, नीस या फिंगर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फुट। हमें बैंडेजिंग करना है तो यहाँ पे फुट पे पहले करेंगे और बाद में हम अपर साइड पे बैंडेजिंग करेंगे, तभी तो हमारा टाइट बैंडेज होगा। पेक आरबीसी के साथ हम कौन सा आईवी फ्लूइड दे सकते हैं? 3% NaCl, 5% डेक्सट्रोज, रिंगल लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्मल सलाइन। हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाइपोटोनिक की वजह से आरबीसी का साइज बढ़ सकता है और हाइपोटोनिक की वजह से आरबीसी का साइज श्रिंक हो सकता है। 5 mm की ईटी ट्यूब किस में यूज होती है? इन्फेंट, अडल्ट, चिल्ड्रन या जीरियाट्रिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चिल्ड्रन। इन्फेंट में हम 2 to 2.5 mm, चिल्ड्रन में 3 to 6 mm और अडल्ट में 7 to 8 mm की ईटी ट्यूब यूज होती है। पीडीएस सूचर इज एग्जाम्पल ऑफ। पीडीएस सूचर का एग्जाम्पल कौन सा है? नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर या नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। पीडीएस एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल स्टेराइल सर्जिकल सूचर है। विच स्नेक वेनम कॉज रैपिड डीआईसी। कौन सा स्नेक वेनम रैपिड डीआईसी करता है? कोबरा, क्रेट, वाइपर या बेंडी बेंडी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइपर। वाइपर की वजह से कोगुलेशन इंक्रीज होता है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्मिज मैन्यूअर इज यूज टू ट्रीट। हेल्मिज मैन्यूअर किसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है? लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नजल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, आफ्टर अंडरगोइंग टोटल गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क फॉर द क्लाइंट। आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी के बाद क्या डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, जब हम पल्स को इजीली फील नहीं कर सकते, मरा मरा हुआ पल्स फील होता है, उसे हम कौन सा पल्स कहेंगे? बाउंडिंग पल्स, थ्रेडी पल्स, वाटर हैमर पल्स या वीक पल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रेडी पल्स। अकॉर्डिंग टू WHO अल्कोहल विथ हैंड रब का ड्यूरेशन कितना होगा? 60 to 90 सेकंड, 40 to 60 सेकंड, 10 to 20 सेकंड या 20 to 30 सेकंड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 to 30 सेकंड। मेडिकल डिवाइस में फ्रेंच साइज कैसे नोट करेंगे? आउटर डायमीटर, टिप आउटर सर्कमफेरेंस, इनर डायमीटर या लेंथ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आउटर डायमीटर। फ्रेंच इन साइज आउटर डायमीटर और mm इन साइज इनर डायमीटर में मेजर करेंगे। पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हुआ है और इंटरनल रेडियम इम्प्लांट करना है तो उसे कौन सा पोजीशन देंगे जिनसे डिवाइस डिसलॉक ना हो?
प्लेस द क्लाइंट इन टेंडर बल्क पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन, प्लेस द क्लाइंट इन द सेमी फॉलर पोजीशन या प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस चालू रखो। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।